कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आप सभी को, मेरी प्यारी संगत जो जो भी आए हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और सबका, आप लोगों का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं गुरु जी के गुणगान कर सकूं। साखी का नाम सिर्फ मैं जानती हूँ, बाकी किसी को मैं नहीं जानती। जो भी है मेरी प्यारी संगत है, सब मेरी बहनें, मेरी प्यारी आंटियां, मेरी जो भी कह लीजिए, सब हम गुरु परिवार हैं। कैसे न कैसे गुरु जी ने हम सबको जोड़ा हुआ है और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी को प्रणाम करते हुए, जो भी गुरु जी कहलवाएंगे। पहले मुझे, जब मैं कभी सत्संग करने बैठती थी, तो मुझे लगता था कि डर लगता था और सोचती थी क्या करूंगी, क्या बोलूंगी, कुछ कहना नहीं आता, तो कुछ ऐसे नोट करके लिख के रहती थी। आज तो इतने, अभी गुरु जी ने मुझे मुझे पता नहीं, गुरु जी जो भी बुलवाते हैं फिर वो अपने आप ही निकलवाते हैं मुंह से। तो इसलिए मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाती हूँ कि जो भी कहना है गुरु जी ने ही कहलवाना है। सो कुछ भी त्रुटि होने से मैं पहले ही सबसे बोलती हूँ कि मुझे क्षमा करिएगा। मैं जो भी मुझे, मेरे को याद आता रहेगा अपने प्यारे गुरु जी के साथ बिताए मेरे क्षण, वो सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो शायद यही बताना सबसे उचित होगा कि कैसे हम लोग गुरु जी के पास, कैसे गुरु जी ने हमको अपनी तरफ खींचा और कैसे गुरु जी के चरणों में हम लोग पहुंचे। क्योंकि वही सबसे कहना चाहिए, एक ऐसा समय होता है जो हम कभी भूल नहीं सकते, जिसको, उस क्षण को जो हमें अपने गुरुदेव के पास लेके गया, उसको। गुरु जी के रहते तो हम लोग अज्ञान मूर्ख ही रहे, क्योंकि गुरु जी ने एक ऐसा पर्दा डाला हुआ था आंख में कि वो अपनी पहचान सबसे छुपाए थे और सभी को अपने, हम मनुष्य रूप में ही अपने को दिखाते थे। जैसे हम लोग हैं वैसे ही हमारे साथ बैठ के वैसी तरह की बातें करना। तो कोई भी मेरे ख्याल से नहीं समझ पाता कि बहुत बिरले ही ऐसे हैं जो, जिनके कुछ कर्म होंगे या जैसे भी कह लीजिए, जो भी जिनकी होगा। लेकिन मैं तो अपने लिए कह रही हूँ खासकर, कि मैं तो गुरु जी को, गुरु जी महापुरुष को ही समझ के उनको अपना सब कुछ दे चुकी थी। और गुरु जी की महासमाधि के बाद ही मुझे पता लगा कि वो महाशिव है। मेरे हस्बैंड जोशी अंकल जो है, वो आर्मी से रिटायर्ड है। और हम लोग जलंधर में पोस्टेड थे उस समय। जिस समय हम गुरु जी की शरण में गए, गुरु जी जलंधर में ही होते थे उस समय। और थोड़ा मेरे हस्बैंड को जैसे कहना चाहिए ना, किस वजह से हम पहुंचे। तो गुरु, तो जैसे ही जोशी अंकल को थोड़ा सा जैसे कुछ भी गलत चीज होने से उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड और बहुत अ, चीजों को एकदम परफेक्ट उनको चाहिए, इस तरह का उनका स्वभाव। तो इसी तरह उन्होंने उनकी यूनिट में ही कुछ उनका, जिस किसी के साथ कुछ अनबन या जो भी हुआ होगा, और उन्होंने, उनको बिल्कुल ये हो गया कि नहीं, मैंने तो नौकरी नहीं करनी, मैंने तो फौज छोड़ देनी है। तो गुरु जी की याद कैसे आई कि उससे पहले जो था वो, गुरु जी मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, कर्नल नायडू। वो उधमपुर से हमारे पास जलंधर आए, क्योंकि उनको गुरु जी के पास जाना था। उनको मालूम था गुरु जी के बारे में। वो हमारे पास ठहरे और उन्होंने ऋषि अंकल को बोला भी कि एक बार बोला कि मैं वहाँ, कि गुरु जी के पास जा रहा हूँ मैं। और पहले इन्होंने ही पता करवाया कि गुरु जी कहाँ, क्या एड्रेस है और कहाँ रहते हैं, क्या पता है कि नहीं स्टेशन में और ये। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि हमें चलना है, तो उन्होंने मना कर दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, मैं कोई गुरु के पास नहीं जाता। और मुझे ये सबका कुछ मालूम नहीं था। बस ये पता था कि वो कहीं मिलने किसी से आए हुए हैं
और वो 2-3 दिन हमारे पास रहे, अकेले ही आए थे और आके चले भी गए। और उनका जो भी था कि कोई प्रॉब्लम्स थी उनकी यूनिट में, उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स थी, उसी वजह से शायद वो गुरुजी के पास आए थे। तो हमने पूछा, ना ही उन्होंने बताया, क्योंकि वो क्यों बताते, हमने नहीं पूछा तो वो आके चले भी गए और हमको भी कोई वो नहीं था। और हम लोग उस समय घर मिला नहीं था, तो हम लोग मेस में रहते थे। तो ये जो मैं जोशी अंकल का बता रही हूँ कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनको एकदम मन में उठा कि मेरे को नौकरी नहीं करनी है और मुझे नौकरी छोड़नी है। और मुझे नहीं मालूम उनको कैसे गुरु जी की याद आई। वो हमारा समय उस समय हुआ होगा गुरु जी के पास आने का, तो गुरु जी ने अपनी याद दिलाई। क्योंकि गुरु जी तो बुला बुला के सबको ब्लेस करते थे ना। ये चीजें तो हमारे सामने बाद में हमें ये सब पता चली। इसी तरह गुरु जी ने उनके मन में भी कोई सूझी दी और उनको ये भावना आई अंदर से कि मैं गुरु जी के पास जाता हूँ। मुझे ये सब पता नहीं था। और वो अपना किसी उसमें गए हुए थे एक्सरसाइज वगैरह में, और वहां से ही जब वो आए और गुरु जी के पास गए। लेकिन गुरु जी 3 दिन तक, वो बाद में मुझे बताते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, 3 दिन तक गुरु जी उनको मिले ही नहीं। गुरु जी कहीं अब कहीं गए होते थे या पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या। मतलब 3 दिन तक कंटिन्यूसली जाके मंदिर में बैठे और आ गए वापस। लेकिन उनको कुछ याद नहीं कि गुरु जी क्यों नहीं थे, क्यों नहीं कहा गुरु जी ने। तो और कहते हैं ये कि मैं इतने उससे गया हुआ था कि ये गुरु जी को बोलूंगा कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता या छोड़ूं, या जो भी सोच के गए होंगे। कहते हैं जैसे ही मैंने स्टेप एक अपना मंदिर के गेट के अंदर रखा, और वो बिल्कुल ब्लैंक हो गए। एकदम उनको कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया था या क्या वजह है या कुछ भी। और गुरुजी ने उनको जिस दिन मिले, गुरुजी 3 दिन के बाद, तब गुरुजी ने उनको रूम में बिठाया अपने, और जो भी गुरुजी ने उनको बताना था, जैसे उनके नेचर के बारे में जो भी, वो गुरुजी बोलते चले गए। और ये चुपचाप गुरुजी के पास बैठे रहे, गुरुजी के रूम में। और ये कहते हैं कि जो मेरा स्वभाव है, जो मेरी आदतें हैं, जो मुझे अच्छा और बुरा लगता है, वो सब गुरुजी ने उस समय बताया। और बहुत आनंद उनको आया अपने मन की, अपना जो भी उनके विचार थे सब भूल गए वो, मैं किस लिए यहाँ पे आया था। दिन बीत गया, वो फिर दूसरे दिन भी गए होंगे, मुझे तो नहीं मालूम। मुझे तो कुछ पता नहीं था कि ये गुरु जी के पास गए हैं, कौन गुरु जी है, क्या है, कुछ पता नहीं। लेकिन गुरु जी ने ये कहा उनसे एक दिन कि आंटी को भी लाना। तो ये चीजें इनको फिर बाद में वहीं जाके ही पता चली कि गुरु जी लेडीज को आंटी, और सारे जेंट्स जितने भी हैं उनको अंकल बोलते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वहां वहां गया था, और वो कह रहे थे कि तुमको भी लेके आना। तो हम लोग मेस में ही रहते थे, तो मेरी मदर मेरे पास आई हुई थी। और हम उससे पहले दिन एक दिन जलंधर में कोई सर्कस लगा हुआ था, और मैं और मेरी मदर, हम लोग और मेरा बेटा, हम लोग सर्कस देखने गए थे। और जो शंकर तो गए थे वहां गुरु जी के यहाँ। उस दिन तो उन्होंने उसी दिन कहा होगा गुरुजी ने उनसे कि आंटी को भी लाना। तो जब मैं जो दूसरे दिन गई, तो गुरुजी मुझसे बोलने लगे, सर्कस देखा है? सर्कस देख आई, कैसा था, ऐसे कह के। और मैं जो थी वो बिल्कुल ब्लैंक थी। मुझे मेरे दिमाग में कोई ऐसी तस्वीर भी नहीं थी, जैसे सब लोग कहते हैं ना कि हम किसी गुरु के यहाँ जा रहे हैं या किसी कि महापुरुष के पास जा रहे हैं, तो एक छवि सी बना के अंदर से रहती है कि क्या। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। बस मैं तो जैसे एक यंत्रवत चली जा रही थी इनके पीछे, कि ये जहाँ जा रहे हैं ये मुझे सही जगह ही ले जा रहे होंगे। मतलब मुझे तो ये सब सोचने का भी, सही जगह या गलत, ये तो मैं अब कह रही हूँ। पर मैं तो मतलब अ, गई सीधे गुरु जी के। और गुरु जी जो थे वो उस समय बिल्कुल आराम से अपने जो जलंधर मंदिर जिसने देखा होगा, वो लॉबी में गुरुजी अपने रूम के बाहर जो लॉबी होती है जहाँ पे एक्वेरियम रखा हुआ है,
वहां पे कार्पेट पे ही नीचे बैठ लेटे हुए थे, और बरमूडा और हाफ अंडर शर्ट पहनी हुई थी गुरुजी ने। गर्मी के दिन थे और गुरुजी ऐसे लेटे हुए थे, कुछ ही लोग थे वहां पर। और हम लोग गए, मेरे हस्बैंड ने जैसे माथा टेका, मैंने भी वैसे ही टेका। मेरे को कुछ ऐसी वो बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं कौन गुरु है, क्या है, मैं क्यों आई हूँ यहाँ, या मैं शून्य थी बिल्कुल। मेरे अंदर से कोई विचार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि मतलब कुछ भी विचार नहीं था मेरे अंदर, शून्य थी मैं। और आज जैसे ही मैं माथा टेका, मैंने गुरु जी ने उंगली इशारा मुझे किया वहीं पे बैठने का, और अपने चरण दबाने के लिए बोला। मैंने चरण दबाने शुरू कर दिए। तो अभी तभी मैं सोचूं ना, कुछ भी मेरे अंदर ऐसा विचार भी नहीं आया कि कौन है, क्यों दबाऊं, या दबाऊं या नहीं, ये मतलब कुछ भी मेरे अंदर कोई विचार नहीं था। और मैं गुरु जी के पैर दबाने लगी। और गुरु जी ने जैसे कहते हैं ना, वही मेरी भी आदतें, जो जो भी मेरी आदत है, मेरा स्वभाव, मेरे बारे में ऐसे बोलना शुरू कर दिया। तुझे ये पसंद है, ये पसंद है, ये नहीं, ऐसे जो भी मेरा स्वभाव है वो गुरु जी ने मुझे बोलना शुरू किया। और मैं हाँ जी हाँ जी करती रही। धीरे धीरे पंजाबी में भी बोल रहे थे गुरु जी, आती तो थी नहीं पंजाबी बिल्कुल। और गुरु जी थोड़ा जल्दी जल्दी भी बोलते थे, तो समझ में भी नहीं आ रहा था। हाँ जी करती रही मैं। और फिर गुरु जी ने ऐसे ही सबको हंसाना, जैसे गुरु जी बहुत लाइवली हल्के मूड में बैठे होते थे, तो ऐसे ही कुछ भी बोलते थे, एब्रिविएशंस बोलते थे छोटे छोटे। आटा सब्जी चोर कहते थे उनको, जो एएससी वाले होते हैं आर्मी में, एएससी वाले, उनको आटा सब्जी चोर बोलते थे। ये जी को बोलते थे पागल होने का डर। ऐसे करके मुझे खूब छोटी छोटी चीजें ऐसे बोलते जाते थे और हंसाते रहते थे। हस्बैंड के लिए बोलते थे, हस्बैंड के लिए बोलते थे, हस्बैंड अंडर सीवियर बर्डन एंड नो डाइवर्जन। और वाइफ के लिए बोलते थे, वर इनवाइटेड फॉर एवर। सो ऐसे कह के गुरु जी खूब अच्छे मूड में रहते थे। तो वो दिन हमारा ऐसे शुरू हुआ और शाम हो गई। गुरुजी थोड़ी देर में कमरे में गए और खूब सुंदर सा रोब पहन के अपने सिंहासन में बैठ गए। सिंहासन में विराजमान हो गए, इतने सुंदर, इतने सुंदर। और मैं तो जैसे बिल्कुल ही लगता था जैसे मैं खो गई हूँ कहीं, इतनी शांत, इतनी अच्छी जगह, जैसे स्वर्ग में बैठे। जलंधर का मंदिर भी इतना, इतनी शांति और इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है वहाँ की, कि अगर आप गुरु जी को नहीं भी जानते हैं तो भी आपको लगेगा कि हम स्वर्ग में हैं। सचमुच इतनी शांति, इतनी दिव्यता, इतना नूर है गुरु जी का वहाँ। तो वो हमारे दिन शुरू हुआ। उसके बाद तो खैर नो लुकिंग बैक, वो तो खैर सवाल ही नहीं उठता। बट मैं बता रही हूँ कि बस वो दिन था शुरुआत का हमारा। और हम फिर रोज जाने लगे, रोज शाम को। मैं पढ़ाती भी थी वहीं पे वो स्कूल में, और मेरे हस्बैंड आते थे ऑफिस से और हम लोग शाम को चल देते थे घर में। बेटा मेरा घर पे ही रहता था। एक दिन हमने सोचा कि रोज जाते हैं। हम लोग ने बात बात की आपस में। हमें गुरुजी की इतनी वो सब पता ही नहीं थी, कुछ भी ना, कोई किसी से बात करता था। थोड़ी संगत होती थी, आते जाते रहते थे, दिन भर सुबह से खुला रहता था। वो चीजें तो हमें बाद में पता चली थी खैर। लेकिन हमें इतनी महत्ता नहीं मालूम थी, क्या है गुरु और क्या है गुरु की महिमा। तो हम सब जब जाने लगे रोज, तो हमारे अंदर से विचार आया, मेरे हस्बैंड कहने लगे रोज जाते हैं और हम खाना खा के आ जाते हैं वहां से, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और तो हमने सोचा ठीक है, आज जो है वो देर से चलेंगे। पता था हमें कि देर तक होता है वहां पे बैठते हैं, और खाना खा के जाएंगे। तो गुरुजी ने, तो जैसे ही हम देर से गए खाना वाना खा के, तो गुरुजी जैसे ही पहुंचे हम, थाली लेके एक गुरुजी ऐसे खड़े कहने लगे, हेलो जोशी अंकल, आओ लंगर छको। तो गुरुजी जैसे जोशी अंकल अब बताते हैं ना, कभी जैसे हम लोग कहते हैं खाने के लिए तो कहते हैं खाओ, खाना खाओ, खाना खाया जाता है।
लेकिन लंगर छका जाता है। छकना में तृप्त होना, आप तृप्त हो जाते हो लंगर खा करके। तो उस दिन हमें पता चली कि क्या महत्व है लंगर का। क्यों कहते हैं कि लंगर की एक एक बूंद, एक एक कण उसका अमृत है। वो इसीलिए क्योंकि वो गुरु जी का प्रसाद है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उसको आदर से खाना चाहिए। एक रोटी मिले तो एक, आधी तो आधी, चार तो चार, छह तो छह, वो खाना है। तो तब से हमको लंगर की महत्ता पता लगी। धीरे धीरे हम रोज जाने लगे और इतना सुंदर समय निकला वहां। 2 साल की पोस्टिंग थी मेरे हस्बैंड की। और फिर तो हम, मतलब मैं कह नहीं, बता नहीं सकती किस तरह से हम लोग एकदम ऐसे गुरुमय हो गए कि पता ही नहीं चला। और रोज जाना, रोज लंगर खा के आना, रोज गुरु जी के सानिध्य में बैठना, खूब सेवा करनी, खूब। गुरु जी ने इतनी लिबर्टी दी हुई थी। वहाँ रोज वहाँ तो खैर मंदिर में तो कुछ बनता नहीं था, सिर्फ चाय प्रसाद बनती थी। जो भी आता था पंजाब से काफी लोग जो भी इधर उधर से आते थे, कोई चंडीगढ़ से, कोई पटियाला से, कोई लुधियाने से, तो आते रहते थे जाते रहते थे। चाय प्रसाद लेकिन हर एक जगह पी के जाता था। और कोई भी बना लेता था, कोई भी बर्तन साफ करता था। लंगर लेकिन कहीं से बन के आता था, वो जिसको भी गुरु जी हुक्म करते थे उनके यहाँ से लंगर बन के आता था। फिर और छोटे छोटे डोलुओं में आता था, जो भी गुरु जी हुक्म करते थे और जिसको भी हुक्म करते थे। ज्यादातर जहां तक मुझे, मेरे जब से हम शरण में आए थे गुरु जी की, तब से मुझे पता है कि थोड़ा थोड़ा तो। और तो हम लोग को तो ये चीजें पता ही नहीं होती, लेकिन जब हमें हुक्म मिलता था इसलिए पता लगता था। रघुवीर अंकल के यहाँ से आ जाता था, मिलकर ज्यादा था। रघुवीर आंटी इतना स्वाद, इतना बढ़िया प्रसाद बनाती थी। सरसों का साग और रोटी गुरु जी को तो बहुत ही पसंद था उनका हाथ। तो और जोशी अंकल को ही हुक्म होता था कि वो लेके आते थे उनके घर से। तो वो लंगर की महिमा तो बहुत ही अद्भुत थी। गुरु जी के साथ ही फिर जब सब लोगों को गुरु जी शाम को, पहले 6 बजे दरबार लगता था, उस समय गुरु जी सबको अमृत देते थे। गिलास में, ट्रे में गिलास रखे होते थे और एक एक गिलास उठाते थे गुरु जी अपने हाथ से और अपनी रुद्राक्ष माला से उसको डिप करते थे पानी में के अंदर। और जिसको भी बुलाते थे उसको अमृत प्रसाद देते थे। वो कार्यक्रम होने के बाद गुरु जी जो है वो सबको धीरे धीरे छुट्टी देना शुरू कर देते थे। हाथ इशारे करते थे और चलो चलो चलो। हर एक जने को लंगर नहीं खिलाना होता था और कुछ ही लोग बच जाते थे बाद में। फिर चटाइयां बिछवाते थे, अंदर चटाइयां बिछी और सब लोग बैठे आमने सामने, जैसे अब अभी होता है वैसे ही बैठते थे। गुरु जी खुद भी बैठ जाते थे कभी कभी तो। और कभी कभी गुरु जी किचन में आके ही, जैसे हम लोग थालियां लगाते थे, तो गुरु जी भी अपने अपने हाथ से डालना शुरू कर देते थे। और कभी कभी जैसे भी गुरु जी का मूड होता था, कभी कभी अंदर ही डोलू मंगवा लेते थे सारे। गुरु जी खुद बैठते थे और खुद डालते थे और सबको हम लोग पास करते जाते थे एक एक करके। किसको किसके साथ खाना है, आंटियों को अलग अलग खाना है, अंकल को अलग खाना है, या एक फैमिली को एक साथ खाना है, या तुमको अकेले खाना है, वो सब गुरु जी ऐसे ही देते रहते थे थाली और जोर जोर से बोल के बताते रहते थे। चलो सारे अंकल बैठो, चलो आंटी तुसी अंकल दे नाल बैठो, ऐसे जो भी हुक्म करते थे उसी समय होता था। और गुरु जी हेड ऑफ द फैमिली की तरह गुरु जी सबको अपने हाथ से, चपाती किसी की खत्म हो गई तो ऐसे जोर से उछाल के चपाती दे देंगे, ले फड़ करने से। और ऐसे गुरु जी देते थे। वो समय तो मैं कभी याद करती हूँ तो लगता है कि सचमुच कुछ कर्म ऐसे किए होंगे अपने बड़े लोगों का, अपने अपने पूर्वजों का, अपने सास ससुर, अपने बड़ों का आशीर्वाद और अपने पहले के कर्म भी हमारे इतने अच्छे होंगे कि गुरु जी हमें मिले और इतने
ऐसे गुरुजी के हाथ से हमने प्रसाद खाया करके। तो ये सब चलता था वहाँ। उसके बाद गुरुजी खुद भी खाते थे साथ में, कभी कभी लंगर, वैसे ज्यादातर जब वो खिला के गुरुजी के लिए वैसे खाते थे गुरुजी, नहीं तो कभी ज्यादातर बाद में तो गुरुजी सब संगत को खिला के खुद खुद खाते थे बाद में। और ये हमारी जलंधर की इतनी सुंदर दिनचर्या थी, समझिए। हर दिन बीतता था, हर दिन होता था। फिर हमको जब घर मिल गया, कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद हमें घर मिल गया। घर मिला तो जब सेटिंग पूरा सब कुछ सेट हो गया, तो हिम्मत करके हमने बोला गुरुजी को कि आप हमारे घर चरण रखें, हमारे घर भी आए। क्योंकि गुरुजी, हम देखते थे ना, गुरुजी हमको भी ले जाते थे कहीं 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 जाते थे गुरुजी। तो कहीं, तो हमने भी हिम्मत करके गुरुजी को बोला कि प्लीज हमारे घर आइए, हमारे घर चरण पाइए अपने। तो गुरुजी मान गए, और खुशी का ठिकाना नहीं रहा उस समय। फिर हमने, जो हमारे से पहले लोग आते थे, पुरानी संगत, उनसे हमने पूछा कि क्या क्या गुरुजी को अच्छा लगता है, क्या गुरुजी खाएंगे, कैसे क्या बनाना चाहिए। तो वही पता लगा कि गुरुजी ने बोला हमसे लंगर नहीं, सिर्फ चाय पीऊंगा, चाय। और गुरुजी 6 7 8, मुश्किल से 6 7 लोगों को लेके आए थे। गुरुजी ने वाइट ट्राउजर और रानी कलर की बुशर्ट सिल्क की, और वाइट शूज, तो नोक वाले शूज, वाइट। हो गए हैं अभी, कोई बात नहीं, चलो। तो मैं वीडियो ऑफ ही करती हूँ अपना। अ, तो गुरुजी ने वो पहनी हुई थी, इतने सुंदर, इतने सुंदर गुरुजी। और सब, हम लोग बहुत ही खुश हो गए। गुरुजी हमारे घर आए, थोड़ी देर लॉन में बैठे, उसके बाद अंदर आए। अंदर आके हमारे रूम में ही बैठे गुरुजी। और एक शेखों, अंकल ब्रिगेडियर शेखों, और ब्रिगेडियर वो मामी जी जो होती थी, बड़ी मामी, उनके वो, उनके हस्बैंड, और जगमोहन सिंह, वो सब आए और बैठे वहीं गुरुजी के पास। कोई सेवा करते रहा, कोई गुरुजी के पास ही बैठा रहा, और मैं अपना भाग भाग के ये सब उनकी तैयारी करती रही, चाय बनाना, ये करना वो करना। पकोड़े बनवाए, डिफरेंट टाइप के पकोड़े बने, पनीर और मिर्ची के पकोड़े गुरुजी को बहुत पसंद है। गुरुजी ने चाय पीने से पहले अचानक सचखंड का प्रसाद निकाला। नाउ इट इज ओके। लाइट एक्चुअली ऑफ हो गई है, मैं देखती हूँ। आवाज आ रही, आवाज आ रही में? हेलो? हाँ जी आंटी, आ रही है। जय गुरु जी। आंटी आपकी आवाज अभी चली गई है, पर पहले आ रही थी। हेलो? हाँ जी आंटी, आ रही है आवाज। आ रही अब है। आ रही ना? हाँ, हाँ वो जी हाँ लाइट जी ऑफ। हाँ जी। हाँ जी आंटी, कोई नहीं, जय गुरु जी। चलो, कोई बात नहीं। तो मैं बता रही थी कि गुरुजी ने उस समय सचखंड का प्रसाद निकाला। सचखंड का प्रसाद गुरुजी ने निकाला अचानक। और मैं उस तरफ थी, तो मेरे हस्बैंड जल्दी से मुझे बुलाने आए कि तो आओ देखो, गुरुजी ने सचखंड का। मैंने पहली बार हम लोगों ने वो प्रसाद निकलते हुए देखा। गुरुजी का मुंह एकदम लाल, और गुरुजी जो है वो, मुझसे उन्होंने दुपट्टा मांगा और अपने सिर में बांध लिया। और वो जो शेखों अंकल की बेटी थी, उसको वो प्रसाद दिया उन्होंने।
उसकी शादी होने वाली थी और उसको वो प्रसाद दिया। वो प्रसाद में मुझे अभी भी सोचती हूँ कि कैसा, बाप रे, उस वो बिल्कुल जैसे पिघला हुआ मोम होता है, इस तरह से ऐसे हिल रहा था वो, ऐसे ट्रांसपेरेंट सा। और देखते ही देखते वो थोड़ी देर में उसके हाथ में आते आते धीरे धीरे, अब मुझे नहीं मालूम वो गर्म था या कैसा था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि वो मोम जैसे होता है वो है। और वो एकदम क्रिस्टल बन गया, क्रिस्टल जैसे हो गया, मिश्री जैसा दिखने लगा धीरे धीरे। और गुरुजी ने कहा कि सबको दो इसमें से थोड़ा थोड़ा। तो उसने सब चुटकी चुटकी सब सबको जो है वो दिया गया प्रसाद। एक खुशबू उसमें कि वो जैसे अंदर तक समा गई हो, ऐसी उसमें से खुशबू। पूरा अत्तर जो है वो पूरा अमृत से भीग गया, इतनी सुंदर उसमें खुशबू। और वो बेटी तो उनकी इतनी ज्यादा खुश, और खुश क्यों ना हो। ऐसे प्रसाद जो है वो बाद में तो हमने बहुत बार देखा, गुरुजी बैठे होते थे, प्रोड्यूस करते थे, लेकिन गुरुजी को की बहुत शक्ति लगती थी उसको, जो प्रसाद देते थे गुरुजी जब, क्योंकि उसमें जो है वो गुरुजी सचखंड का प्रसाद होता था। लाल हो जाते थे गुरुजी, फिर अपने अ, सिर में वो दुपट्टा बांध लेते थे जोर से, फिर गुरुजी के पैर वैर में ऐसे सब लोग मालिश वगैरह करते थे। ये मुझे भी बाद में गुरुजी ने, काफी जब हमारी पोस्टिंग हो गई थी, दिल्ली के लिए पोस्टिंग हो गई थी विश्वविद्यालय के, और हमने आना था जलंधर से कुछ दिनों बाद, तो गुरुजी ने अपने मंदिर में मुझे भी एक बार ये प्रसाद दिया था। बहुत कृपा है गुरु जी की, बहुत असीम कृपा है। और उसके बाद की बात बताती हूँ। इस तरह से हमारा सिलसिला चलता रहा। गुरु जी कितनी बार फिर तो आते रहे घर पे, और जितने लोगों को लाते थे गुरु जी पहले से मुझे बता देते थे कि मेरे से क्या कहते थे, अगर मैं मंदिर में ही हूँ तो तू चल आगे और फिर लंगर बनवा के रखना, मैं इतने लोगों को लेके आ रहा हूँ। मेरे कान में वहां पे बैठ के मैं फटाफट घर आ जाती थी, और जल्दी से पूछ के आती थी गुरु जी से क्या बनाना है, या जो भी, कभी कभी खुद भी बना लेती थी। सिंपल सा एक लंगर होता था, और प्यार से गुरु जी के साथ बैठ के सब लोग खाते थे। एक बार गुरु जी ने मुझे बोला कि कहते तू, तेनू नहीं आंदा बना, तेनू नहीं आंदा बना, मैं बनाऊंगा। पंजाबी में कहते गुरु जी, और मंदिर में, जलंधर मंदिर। तो मैंने बोला गुरु जी मैं बनाऊंगा। बोले चल तू घर तैयारी करके रख, और मैं आऊंगा तो मैं बनाऊंगा। तो मैंने पूछा गुरु जी क्या तैयारी, किस चीज की सब्जी, क्या चीज की तैयारी करके रखो। बहुत डर लगता था गुरु जी का, मैं तो बिल्कुल हाँ जी और ना जी के सिवा कुछ बोल ही नहीं सकती थी। तो गुरु जी ने बोला कि आलू टमाटर और जो भी बताया मुझे वो सब तैयारी करके रखना, और मैं आता हूँ। मैं चली गई घर, परौंठियां वराठियां बना के मैंने रखवा दी, परौंठियां बनवा दी खूब सारी। और बता देते थे गुरु जी की 15 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे, कितने लोग आए। फिर गुरु जी आए, और गुरु जी सीधे किचन में, और मैं और गुरु जी किचन में, बाकी सब अंदर। मैंने सारी चीजें एक पूरे बड़े से थाली में मैंने सारे मसाले सजा के ऐसे तैयार कर रखे थे। आलू टमाटर वमाटर सारे काट के रखे थे। और तो जो भी चीज चाहिए वो गुरु जी को मैं हेल्प करने के लिए करती। गुरु जी खुद थोड़ी करते, गुरु जी कर तो मैं रही थी, गुरु जी तो आदेश दे रहे थे। तो गुरु जी ने आते ही मुझसे पूछा कि हाँ चलो, रखा है गैस में, तो वो रखा कुकर, और बोले कि कुंडी मुझे अभी भी इतनी हंसी आती है अपनी मूर्खता में ना, मैं पंजाबी एक तो जानती नहीं थी, और बहुत मुझे हंसी आती है कि गुरु जी कह रहे क्या कुंडी सोटा है। अब मैं है करने लगी गुरु जी से कि मुझे ये पता ही नहीं था कुंडी सोटा क्या होता है।
तो गुरुजी को पता लग गया कि ये मेरे मूर्ख है जो इसको पता ही नहीं चल रहा है। कहते मिक्सी है, मैंने कहा "हाँ जी।" मिक्सी में उन्होंने अपने हाथ से तो वो लहसुन वहसुन जो भी था वो सब डाल दिया उसमें, और मसाले भी जितने रखे थे ना, उस वो जो मसालदान था, मसालदान की पूरी हल्दी पूरा सारा कुछ उसमें उलट दिया गुरुजी ने। और मैं गुरुजी को मतलब जैसे टोकते हैं ना, हम औरतों की आदत ही होती है, और मैं सोच रही हूँ गुरुजी को पता ही नहीं होगा हल्दी कितनी डालते हैं। तो मैं उनको रोकने के लिए ऐसे बोलने लगी, तो गुरुजी मुझे बोलते चुप। तो खैर फिर बोला मुझे चला दे उसको, उसको चलाया, और कुकर को गैस पे रखा हुआ था, उसमें डब्बे से घी डाल दिया गुरुजी ने, और देसी घी डाला, और उसके बाद उसने बोला कि मिक्सी को पलट दे, उसमें उसमें डाल दी। कोई भूनना नहीं, कोई कुछ ना नहीं। और गुरुजी ने एक जग में पानी था वहां पे रखा हुआ, अपने हाथ से लेके वो पानी जो है वो कुकर में डाल दिया। ऐसी आवाज करते थे गुरुजी, अक्सर अक्सर आवाज करते थे ये गुरुजी के कि कुछ जो भी जाप चलता। तो गुरुजी ने वो डाल दिया उसमें, और बोला कि अब ये आलू भी डाल दे, ये टमाटर भी डाल दे, सब डाल दिया जी। पानी भर दिया था वो, और मुझसे बोला कुकर बंद करो, बस चलो हूँ, चलो अंदर। चले कुछ भी चले, मैं भी अंदर चले गए। सीटियां बजने लगी कुकर की। कुकर की सीटियां बजने लगी, बजती जाए, सीटी बजती जाए, सीटी बजती जाए। आधा घंटा हो गया, गुरुजी बंदी करने के लिए ना बोले, हम मुझे बेचैनी शुरू। मैं गुरुजी की तरफ देखती रहूं कि गुरुजी बोले तो सही, उनकी गैस बंद करके आओ। गुरुजी बोले ही ना, और गुरुजी तिरछी आंख से मुझे देखते जाए कि इसको बेचैनी हो रही है। थोड़ी देर में जब गुरुजी का जब उनको मन था, जब उनको पता था कि तैयार हो गई है अब सब्जी, तो गुरुजी ने रघुवीर अंकल को बोला, "हुण जा हुण मसाले उड़ीक रहे ने।" कहते मसाले उड़ीक रहे ने, जा हुण बंद करके आ। फिर वो जाके गैस बंद करी उन्होंने, तो बाप रे, इतनी इतनी स्वाद वो सब्जी, मलाई जैसी, इतनी सुंदर, इतना स्वाद उसका, मैं क्या बताऊं। जो शेखर कहते हैं पता नहीं कैसे मैंने 8 परोठे खा लिए उस दिन। कहते हैं पहली बार मैंने 8 परोठे खाए होंगे जिंदगी में। कहते खाते रहे, सब लोग ही खाते रहे, खाते रहे। और आनंद आनंद अमृत, वो चीज तो मैं हम लोग को उन्हीं इन्हीं इन्हीं सत्संग, इन्हीं यादों के सहारे हम लोग जी रहे हैं, सचमुच पूछे तो। इतनी गुरुजी की इतनी कृपा, इतना अनमोल, इतना, कौन इतना प्यार करता है, कौन इतनी इतनी हमारी कदर करता, सचमुच इतने प्यारे गुरुजी। तो इसी तरह गुरुजी कभी भी आ जाते थे, फिर कभी खा के जाते थे, कभी ऐसे बैठ के जाते थे, कभी हम लोग नहीं भी होते थे घर में, कभी कभी तब आ जाते थे। तो मेरा बेटा घर में होता था, तो वो झटपट वो भैया को बोलेगा, भैया नींबू पानी बना दीजिए, गुरुजी आए हैं। तो गुरुजी ने उसका नाम ही नींबू पानी रख दिया था, कि ये हमेशा जब मैं जाता हूँ तो नींबू पानी पिलाता है। तो उसको जो है, उसको नींबू पानी बोलते थे, नितिन को। बहुत मेरे बच्चे भी इतने ब्लेस्ड हैं, दोनों बेटे मेरे। बड़ा बेटा तो उस समय दिल्ली में ही था, वो पढ़ रहा था। छोटा वहीं जालंधर में था। उसे बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी उसे गुरुजी के पास बैठने की, उनसे। अ, अब मैं एक चीज और बताती हूँ, अभी मुझे अपने आप ही याद आते जा रहे हैं ये सब किस्से। अब मैं सोच रही थी कि जलंधर वाला आज इतना ज्यादा नहीं बताऊंगी बात के, लेकिन इतनी बातें हैं जलंधर की कि वो खत्म ही नहीं होती। तो क्या होता हुआ था, जब हम गुरुजी की शरण में आए थे शुरू शुरू में, तो हम लोग उस समय उसका शुक्रवार का व्रत करते थे, दोनों जने, जोशी अंकल भी और मैं भी। हम पहले काफी पहले से ही कर रहे थे, जैसे 16 ऐसे जैसे हमारे फ्रेंड्स करते थे शुरू में, जब हम लोग कहीं और जगह थे, मऊ वगैरह में, तो सब लोग मिलजुल के करते थे। तो हंसी खुशी में सब कुछ निकल जाता था, और मंदिर जाते थे शाम को, शाम को सब लोग बैठ के सब लोग खाना खाते थे। इस तरह से हम लोग का वो एक व्रत करने का कोई ऐसा वाला वो नहीं था कि भैया बहुत स्ट्रिक्ट है या क्या। पर हाँ, जो खट्टा नहीं खाने वाला था उसके लिए हम लोग स्ट्रिक्ट थे सब, क्योंकि शुक्रवार का व्रत करते हैं।
तो हम लोग सब करते थे व्रत गुरु जी के यहाँ जाने से पहले। तो हुआ क्या कि एक बार शुक्रवार था, तो हमारी एनिवर्सरी थी तब, मैरिज एनिवर्सरी थी हमारी दिसंबर में, और शुक्रवार पड़ गया। तो हमने सोचा आज हम शाम को नहीं जाएंगे, क्योंकि गुरु जी के यहाँ तो जो भी है वो लहसुन प्याज भी होगा और वो भी होगा, कुछ भी तो खाना पड़ेगा। इसलिए हम दोनों सियाने बने ना दोनों जने, तो हमने सोचा आज दोपहर में ही जाके गुरु जी से वो ले लेते हैं आशीर्वाद, और फिर नहीं जाएंगे शाम को। तो ये भी ऑफिस से आ गए, मैं भी उधर से आ गई, और वहां पे आए। जैसे हम आए तो गुरु जी ने पहले तो हमको बधाई देने लगे, वो कहने लगी तुम्हारी एनिवर्सरी है करके प्रसाद दिया गुरु जी ने। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपको सबको कि वो गुरु जी ने हमको पादुका, अपनी चरण पादुका दी, और कहा ये कैसे होगा, नहीं होगा, ऐसे ही दिखाती हूँ। आई थिंक दिख रही होगी, पता नहीं, जो भी है। ये लीजिए, सब लोग दर्शन कर लीजिए। ये गुरु जी की पहनी हुई पादुका है। ये पादुका गुरु जी ने हमको उस दिन दी। और उसके बाद मैं जैसे बता रही हूँ कि कभी भी, मैंने बताया ना अभी कि कभी भी लंगर नहीं बनता था जालंधर मंदिर में, सिर्फ चाय प्रसाद बनता था, और लंगर कभी भी नहीं बनता था। अब उस दिन गुरु जी के यहाँ पता नहीं कहाँ से लंगर आया आया हुआ था, और कुछ लोग और भी बैठे हुए थे, दिन भर आते थे ना वहां तो, लेकिन चाय प्रसाद लेके चले जाते थे। और उस दिन पता नहीं कहाँ से लंगर आया हुआ था, और गुरु जी ने अपने हाथ से लंगर लगाया सबके लिए, और दही था उसमें, दही, शक्कर, घी, देसी घी, और मेथी के परोठे, मेथी के गुड़ आटे में गुदे हुए मेथी के परोठे, मक्की वाले। विंटर्स थे ना, दिसंबर का महीना था। तो वो थाली जो है वो गुरु जी ने हमको पकड़ा दी, सबको पकड़ाई, हमको भी पकड़ाई कि लंगर खाओ। अब मैं जो हूँ वो देख रही थी उनकी तरफ, मैंने कहा लो अब क्या होगा, ये तो व्रत है, और इसमें तो दही है, और शुक्रवार का व्रत है, अब क्या करें। इन्हों से तो बात नहीं, मैं मन में सोच बैठ गए। जोशी अंकल तो अपना लेट फटाफट खाने लगे, और मैं जो हूँ वो कंबल भूसी में फंसी हुई। तो मैं जो हूँ, मैंने नहीं खाया, मैंने वो जो परोठी थी वो शक्कर के साथ चुपचाप एक एक बुट्टी करके खा ली। मैं सोचा गुरु जी को तो पता नहीं लगेगा, गुरु जी थोड़ी देख रहे हैं मेरे को, और मैं ये खट्टा नहीं खाती हूँ, और ये खा लेती हूँ, फिर शाम वाम को नहीं खाऊंगी। अपने मन में सोच रही हूँ कि चलो ये अभी हो गया मेरा खाना, और खट्टा नहीं खाती हूँ। खाना लंगर हो गया जी, लंगर हुआ तो उसके बाद अंदर बैठ गए सब लोग, थोड़ी देर काफी ऐसे बैठ गए, हॉल में ही बैठे, मुझे अपनी गद्दी में बैठे, और गुरुजी ने थोड़ी देर में मुझे बुलाया, उंगली हाथ से इशारा किया, और मैं गई, और लगे कि किचन में कीनू रखे, और लेके आ थाली में छील के लेके आई, लूण पा के लाई, ये आदेश हुआ मुझे। और मैं हाँ जी कह के हाथ जोड़ के चली गई किचन में, और वहां जाके मैंने वो छीले, छील के सब रखे, उसके ऊपर नमक डाला और लेके गई। और मन में तो वो था ही कि आज शुक्रवार है, और ये खट्टा मैं हाथ लगा रही हूँ, खट्टा सबको दे रही हूँ। गुरुजी के सामने लेके गई, गुरुजी ने तो देखा भी नहीं उसकी तरफ, कहने लगे कि मेरे से ही बोले कि बता दे, बांट दे सबको। और मैंने अपने हाथ से सबको सबको एक 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 ऐसे 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 करके वो तीनों जो है वो मैंने दिया। गुरुजी मेरे अंदर का भ्रम निकालना चाहते थे। गुरुजी जो हमारे मेरे अंदर जो कीड़ा बैठा हुआ था, खट्टा नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है कुछ नहीं पता, किसने कहा है कुछ नहीं पता, एक अंधविश्वास, एक पत्थर की लकीर की तरह बस वही चलाता है जो हमारे दिमागों में वो भरा रहता है जबरदस्ती। वो गुरुजी हमारे से निकालना चाहते थे। गुरुजी ने सबके अंदर से सब निकालते थे, इसी तरह से तो भ्रमों से अलग दूर रखते थे हमको गुरुजी। तो गुरुजी ने वो करना था,
वो करवा दिया गुरु जी ने, मुझे से बंटवा दिया सब। बस कुछ नहीं बोला, बोलना तो गुरु जी ने कुछ है ही नहीं, चुपचाप रहे और बस वो बीत गया दिन। अब मैं अंदर से, मेरा तो कुछ 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 होता रहा। वहां का टाइम तो निकल गया, लेकिन घर में आके फिर वही बेचैनी कि क्या हो गया, आप क्या हो गया आपको। फिर मैं, और जोशी अंकल को कोई फर्क ही नहीं, तो अपना खा पी के बैठ गए बस जो भी। और नेक्स्ट जब नेक्स्ट फ्राइडे आया तो मैंने सोचा आज जो है वो फटाफट उद्यापन कर देते हैं। उद्यापन करने के लिए मैंने अपने बेटे को बोला, अपने दोस्तों को, और जो भी हमारे आउट हाउस में जो भी रहते थे वो सब, उन बच्चों को पहले से कह दिया खट्टा नहीं खाना, कल को यहाँ उद्यापन है और सब लोग आएंगे। ठीक है जी, फ्राइडे को उधर आएंगे, उद्यापन की तैयारी। तो होता क्या था वहाँ, नजदीक ही था हमारा कैंट में जहाँ पे गुरु जी का मंदिर है। तो छोटी छोटी जगह है तो इतने डिस्टेंसेस तो थे नहीं। तो जो वहाँ पे जो सेवादार होते थे, सुदामा भैया और जो लोग भी होते थे वो लोग, तो सुबह का ब्रेकफास्ट जैसे हमारे घर से बन के जाता था। तो कभी कभी कोई लड़का ले जाता था, नहीं तो कभी नितिन मेरा छोटा बेटा वो भी चला जाता था लेके, साइकिल में चला जाता था और वो लेके आ जाता था। उस दिन क्या हुआ, फ्राइडे वाले दिन नितिन गया था, और कभी भी गुरु जी के दर्शन नहीं होते थे उसे, क्योंकि गुरु जी तो अपने रूम में होते थे, सुबह सुबह जल्दी जाता था। उस दिन गुरु जी उसको बाहर दिख गए, और गुरु जी का जूनियर जोशी कहते थे उसको। अच्छा जूनियर जोशी आया है, पिलाओ इन्नू कोक, कोक पिलाओ, आजा। उसमें से निकाला फ्रिज में से और कोक पिला दिया उसे, कोक कोका कोला दिया। खुश नितिन तो बहुत ही खुश, गुरु जी ने आज मुझे कोका कोला दिया पीने के लिए, बहुत ही खुश। आया घर पे आया तो बहुत ही खुश। और बता, हाँ, फिर मेरे से डांट का इसलिए, मैंने कहा था तुझसे बोला था कुछ खट्टा नहीं खाना, और तू, हाँ मेरा, मैंने कहा तुम नहीं गड़बड़ करते हो तुम, और क्यों खट्टा खाया। उसने कहा मुझे गुरुजी ने दिया तो मैंने पीना ही था। तो फिर भी खैर चलो, मैंने जैसे था वैसे ही उद्यापन कर दिया उस दिन। और शाम जब गई मैं बाद में गुरुजी के हाथ से, खूब डांट पड़ी मेरे को, खूब डांटा। गुरुजी ने कहा तब कुछ नहीं कहा, ये बम्बार कुर्सी में फंसे रहते हो तुम लोग, अकल नहीं है कुछ नहीं है, और बिना मतलब की बातों में फंसे रहते हो। काफी लोगों को उस दिन सबक मिला। अब किसने ग्रहण किया किसने नहीं किया मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए तो वो सबक था कि ये सब भुलेखों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एक चीज और है, अब यहाँ पे ये चीज आ जाती है कि जैसे गुरु जी कहते थे हर एक के लिए इंजेक्शन वखरा वखरा होता है। तो ये इंजेक्शन मेरे लिए था या सब और किसी के लिए भी होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी किसी को गुरु जी ने नहीं मना किया। एक और थी हमारे साथ, हमारी साथी, वो भी करती थी। वो तो उसको तो कभी नहीं कहा गुरु जी ने कि। तो इसलिए जो ये चीजें होती थी या होती हैं कि तो ऐसे फॉलो नहीं, मतलब जैसे मैंने कहा है तो कोई मान ले भी, या अच्छा जो शांति तो ऐसे बोल रही थी तो हम भी नहीं कर, ऐसा वाला नहीं। जिसके लिए पर्टिकुलर कोई चीज पर्सनली कही गई है वो हो सकता है उसके लिए पर्सनली हो। तो इसलिए मैं इस बात को लेके वो नहीं कहूंगी कि जो भी कुछ कहा जाए तो वो सब, हाँ किसी के को अपनी अंदर से इंट्यूशन होती है कि हाँ शायद हमारे लिए भी ये वो है, कोई मैसेज है, तो बात दूसरी है। अदरवाइज उसको हर एक के लिए अलग अलग इंजेक्शन होता है कहते थे गुरु जी। तो ये सब बहुत अच्छा समय हमारा गुरु जी के साथ, गुरु जी के चरणों में मिला। ऐसे ऐसी चीजें हमने देखी उस समय, ऐसे ऐसे कैंसर पेशेंट को देखा गुरु जी हमारे सामने सामने जो कि ठीक होकर के आए। ये तो मतलब मैं सोचती हूँ बहुत छोटी छोटी बातें गुरु जी के लिए, ये जो शारीरिक कष्ट दूर करना तो गुरु जी के चुटकी का काम था। ये तो खाली गुरु जी सब मनुष्यों को एक विश्वास दिलाने के लिए कि मैं, क्योंकि उन्होंने अपने को वो तो किया नहीं था ना, प्रकट तो नहीं किया था कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वो करते तो भगवान वाली ही बातें थे ना। तो किसी कोई लोग तो पकड़ लेते थे, कोई लोग हम जैसे मूर्ख तो जानते नहीं थे, हम सोचते थे ठीक है गुरु वो है, महापुरुष है, वो अपनी शक्ति से वो अपने सबको ठीक कर देते।
लेकिन हमने कैसे कैसे कैंसर पेशेंट उन लोगों को अपनी आंखों से देखा है कि गुरुजी ने उनको बिल्कुल ठीक करा है। एक कोई आर्मी के ही मुझे याद आ रहा है उनका ये वाला सत्संग कि एक जनरल साहब थे, उनको कैंसर था, दिल्ली में एडमिट थे, वो डीआई लिस्ट में थे। तो उनकी वाइफ किसी के साथ आई हुई थी जलंधर, और उन्होंने बताया कि मेरे ऐसे ऐसा। और तो जैसे ही वो आई तो जैसे मैं बता रही हूँ ना कि कुछ खास चीज दिन होता था कि कभी कहीं से आ गया, या कुछ जी का ही कोई हुक्म होता होगा, कहीं से मक्की की साग और रोटी आया हुआ था। और गुरुजी ने उन लेडी को, जैसे ही वो आई थी अंदर और थोड़ी देर बैठी, और गुरुजी को तो पता ही था, बताने की जरूरत ही नहीं कि उनके हस्बैंड को क्या है, या एडमिट है क्या। और उनको इतनी ढेर सारी 5-6 पता नहीं कितनी मक्की की रोटी खाने के लिए दे दी उसी समय प्रसाद। अब वो देख के कह रहे मैं इतनी कैसे खाऊंगी, रोने से लगी, वो क्या होगा। तो गुरुजी उसी समय, गुरुजी तो समझ जाते हैं अंदर की बात। तो गुरुजी एकदम चलते चलते बोले कि तू खा ले, तू खाएगी इत्थे, असर होएगा उत्थे, ऐसे कुछ कहने लगे। तो मेरे हस्बैंड ने समझाया उनको कि कह रहे हैं वो कि आप इधर ही खा लीजिए। उनको भी पंजाबी जिस समझ में नहीं आती थी, का किसी तरह भी आप घंटा 2 घंटा लगा के खाइए, जैसे भी खाइए, आप इसको खा लीजिए, पानी के साथ खा लीजिए, कैसे भी खा लीजिए, खा लीजिए आप इसको। वो कह रहे हैं गुरुजी कि वहां आपके हस्बैंड के असर होगा इसका। और जब उन्होंने खा लिया, और मुझे तो कानाखियों से देखते रहते थे, और जैसे गद्दी में भी बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा देर में अपने कमरे में घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ऐसे ही घूमते रहते थे जलंधर मंदिर में। तो देखते रहते थे। जैसे ही थाली वाली खत्म हुई, सब कुछ हुआ, थोड़ी देर बैठी रही वो। थोड़ी देर बाद बोले गुरुजी उनसे, जाओ ऋषि दे घर जाके फोन करके आओ, जनरल साहब का हाल पूछ के आओ। तो उनको हमारे घर भेजा। जोशी अंकल ने फोन लगाया और हॉस्पिटल में, और तो पता लगा कि वो जो जनरल साहब थे, वो एक मतलब धीरे धीरे उनको कहा गया होगा कि उठो, कहाँ डीआई लिस्ट में थे सुबह या दूसरे पहले दिन से। और उस दिन वो सुबह से जब शाम 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 हो गई थी, और वो उस समय हल्के से, जैसे उन्होंने कहा होगा कि आप धीरे धीरे कॉरिडोर में ऐसे वो करिए, तो उनका वॉक कर रहे हैं। आश्चर्य हुआ सुन के कि करे तो गुरु जी तो कुछ भी कर सकते हैं। गुरु जी का प्रसाद इन्होंने खाया और असर हुआ उनके हस्बैंड को। और वो जो है, बाद में वो कहते हैं कि एक कोई आए थे, और जब इन्होंने उनकी फोटो दिखाई तो बोले तो यही तो थे। तो ये है गुरु जी। तो अच्छा, फिर ये हुआ कि ये वहां ये तो ठीक हुए, और वो चली भी गई, वो सब काफी वो की बात हो गई। फिर वो ठीक हो गए। फिर वो गुरु जी को जैसे थैंक कहने के लिए और गुरु जी के दर्शन करने के लिए खुद भी उधर आए, जलंधर आए। तो बहुत ही हम्बल, बहुत ही बेचारे इतने खुश और इतने नीवे होके कि गुरु जी आपने मुझे ठीक किया है करके। तो बहुत टाइम बैठे रहे। फिर जब जाने लगे, तो लंगर खा के जब जाने लगे, तो गुरुजी ने बोला, गुरुजी ने अपनी ट्राउजर एक उनको प्रसाद में दी, और बोला कि सफेद रंग की, और बोला कल को कहीं जाना था किसी के घर, सभी को जाना था, हम लोग को भी, किन्हीं के घर कोई फंक्शन था या कैसे जाना था मुझे याद नहीं है बिल्कुल। लेकिन गुरुजी ने उनको भी बोला कि ये पैंट पाके आई, ऐसे बोला, कल नु पैंट पाके आई पला जाएंगे। गुरुजी तो बहुत थोड़ा सा ही बोलते थे। बोले कि कल नु उठे ये पैंट पाके आई, ऐसे बोला। तो अच्छा जी, वो तो बहुत खुश हो गए। अब वहां घर गए होंगे, जब वो आने लगे होंगे, तो उनकी वाइफ ने कहा होगा क्या आप ये पैंट पहन के जाओगे, आप अपनी हाइट देखो 6 फुट लंबे, और गुरु जी की हाइट देखो, ये पैंट कहाँ टंगी हुई होगी, कैसे दिखोगे आप। उन्होंने कहा ना, कैसी भी दिखे, मैंने तो ये पैंट पहननी है क्योंकि गुरु जी ने मुझे दी है। और वो उन्होंने पैंट पहनी तो ऐसे लगा जैसे वो उन्हीं के लिए बनी, बिल्कुल वही लंबाई, वही उनकी कमर, वही वैसा, एकदम फिट। तो ये तो मैं तो सोचती हूँ, ये तो मैं अब लगता है ना, अब सोच के, उस समय तो हम भी आश्चर्य करते थे, बाप रे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे। ये तो गुरु जी के लिए बिल्कुल क्षणिक छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत नन्ही नन्ही सी बातें हैं कि उनके नाप की वो पैंट क्यों नहीं देंगे, उनके नाप की क्यों नहीं होगी, जब उनको दिया तो उनके नाप की होगी। तो ये चीजें हैं। फिर वो
तो ऐसी ऐसे इतनी कृपाएं बरसाते थे गुरु जी। हम लोग की झोलियां छोटी हैं, गुरु जी की जो कृपा है, गुरु जी की जो आशीर्वाद है, वो तो हर एक के ऊपर बरसते रहते हैं, बरसते रहते हैं। और आप जैसे जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं सूरज भगवान है, जैसे सूर्य की रोशनी जैसे हर एक के लिए बराबर है, वैसे ही हमारे गुरु जी की रोशनी, गुरु जी का कृपा, गुरु जी की आशीर्वाद हर एक के साथ एक समान है, एक जैसे हैं सब हम। और कोई पुराने कोई नए नहीं है, अपने अपने कर्मों के अनुसार सब गुरु जी से जुड़े हुए रहते हैं। और अ, कुछ ऐसे नहीं है कि पुराने और नए। कितने जन्मों से हमसे पहले, वही हम कहते हैं कि कोई लोग क्षण भर में पा जाते हैं, कोई लोग सालों साल घसीटते हैं, नहीं पता लगता। वही है, अपने अपने कर्म है। लेकिन देर है अंधेर नहीं है, गुरु जी ने जब एक बार आपका हाथ पकड़ लिया तो आपके साथ, आपको अपने साथ ही रखेंगे। हम लोग कमजोर हो सकते हैं, गुरु जी का हाथ तो कभी छूट ही नहीं सकता। गुरु जी ने तो एक बार हम लोग की डोर पकड़ ली तो गुरु जी हमेशा आपको अपने साथ ही रखेंगे। मेरे ख्याल से बहुत हो गया। अभी बहुत सारे छोटी छोटी ऐसी बातें मुझे याद आ जाती है, तो इसलिए वो सीक्वेंस मेरी, तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था एक्चुअली कैसे मैं क्या करूंगी, जहाँ जो आता है रहेगा बोलती रहूंगी। लेकिन अभी मैं सोची हूँ 1 घंटा सा तो हो गया मेरे ख्याल से। आप बताइए कि क्या करना है, आगे बोलना है क्या कुछ? आंटी अगर अगर गुरुजी टाइम है गाइड तो करते हैं तो प्लीज। थोड़ा और। नहीं है आंटी, जी। टाइम तो है जी। है, टाइम है, टाइम की हाँ। टेंशन नहीं है। एज गुरुजी अच्छा। गाइड्स, अगर आपको लगता है आप कुछ है बिल्कुल शेयर कीजिए आंटी, हम तो कुछ एंजॉय कर रहे तो, हैं। कुछ नहीं, कुछ तो बहुत है। आपके पास तो कुछ तो बहुत कुछ कुछ है। कुछ तो बहुत है, अभी तो शुरुआती है। अभी तो मैंने जलंधर की शुरुआत की है। अभी तो जलंधर, अभी तो फिर दिल्ली रह गया। दिल्ली तो बहुत बहुत शुरुआत में ही हूँ मैं, तो अभी कुछ भी नहीं मैंने शुरुआत का भी बताया। गुरु जी के साथ, गुरु जी जब साथ जाते थे, हम कहीं लेके जाते थे गुरु जी, तो काफिला चलता था गुरु जी का। रात को ही चलता था ज्यादातर। तो जब सबसे पहले हम गुरु जी के साथ गए भवानीगढ़, वो मटकन आंटी होते थे ना, मटकन आंटी, उनकी घर, उन्होंने घर बनवाया हुआ था वहां। बाद में तो वो घर शायद उन्होंने वो कर दिया, मुझे मालूम नहीं। बाद में तो वो पटियाले आ गए थे। बट भवानीगढ़ में उन्होंने मकान बनवाया था। तो गुरु जी को उसके लिए बुलाया हुआ था, अपने घर के उसके लिए, इनॉग्रेशन के लिए। तो गुरु जी सबको हमको ले गए थे, और रात को ही गुरु जी का काफिला चलता था। हम लोग नए नए थे, 3 जने हम लोग, छोटा बेटा और हम दोनों। क्रिएट होती थी हमारे पास ब्लैक रंग की। और गुरु जी उसको घेंगे कहते, घेंगे आगे, जोशी भी घेंगे आगे। तो वो गिरवाल अंकल हमारे साथ ही बैठे, और पूरे रास्ते भर जो है, जहाँ पूरा ऐसा रास्ता शुरू हो गया जहाँ अंधेरा होगा होने लगा, और हमें पता ही था कहाँ से जाना है, क्या जाना है। तो मेरे दुपट्टे से गुरु जी की खुशबू आने लगी। इतनी खुशबू, इतनी खुशबू कि मैं तो जैसे पगला जैसी गई कि बार बार सुनी जाऊं, मेरे दुपट्टे से खुशबू आई। तो गिरवाल अंकल बताने लगे, वो भी बहुत पुरानी संगत थे, हमसे काफी पहले से वो आते थे। तो उन्होंने बोला ये गुरु जी का इंडिकेशन है कि तुम ठीक आ रहे हो, चलते चलो चलते चलो। तो गुरु जी के साथ इसी तरह से हम लोग खुशबू सूंघते सूंघते ही समझो हम गुरु जी के साथ पीछे पीछे पहुंच गए। वहां गए, वहां के बाद जब हम वापस लौट रहे थे, तो गाड़ी में का होस पाइप फट गई, और पानी कम हो गया, गर्म होने लगी गाड़ी। रात खूब अंधेरा, पंजाब में तो थोड़ा डर भी लगता था उस टाइम पर, और बहुत अंधेरा था। सारी गाड़ियां आगे निकल चुकी थी, और हम लोग पीछे रह गए। और गाड़ी रोकी इन्होंने, तो देखा क्या करें, लाइट वाइट वो करके देखा किसी तरह, तो होस पाइप फटी हुई थी। पता नहीं घुप अंधेरे इसके अंदर से एक गाड़ी कहाँ से आई, एक ट्रक, जिससे छोटा ट्रक होता है जो, वो आया, और उनमें से, उसमें से किसी इन्हीं सज्जन पुरुष ने बोला कि क्या हुआ। फिर बताया इन लोगों ने, बर्तन पता नहीं हमारे पास कैनी थी या उन्होंने खुद ही लाए। 5 मिनट के अंदर पता नहीं कहाँ से वो पानी लेके आ गए, और एक पॉलीथिन से उसको, पाइप को बांधा, वो सब टेम्परेरी उसका थोड़ा सा वो किया, और वो पानी वानी डाल के हम आगे बढ़े। जब करीब 10-15 किलोमीटर आगे हम चले, तो देखा गुरुजी एक ढाबे के किनारे सारी संगत और गुरुजी खड़े हुए, और वहां पे चाय पी रहे सब लोग। और गुरुजी ने बोला जोशी की गाड़ी खराब हो गई, रुको थी।
तो उसको आने दो, फिर चलेंगे। तो कभी कभी सोच के लगता है कौन गुरु जी कितना चिंता करते थे सबकी, हर एक के बारे में, हर एक के बारे में, एक एक जन को इतना प्यार करते गुरु जी। हर जना सोचता है कि गुरु जी मेरे हैं, गुरु जी मुझे ही प्यार करते हैं सबसे ज्यादा। और सचमुच गुरु जी ऐसे ही है। गुरु जी सबको, सबके अंदर बसे हुए हैं गुरु जी। और हर एक जन ऐसे सोचता है कि गुरु जी मेरे हैं। अपने मुझे अभी भी मेरे को ऐसे, हम अपने ही बारे में हम लोग सोचते हैं, हम किसी को दूसरे के बारे में, तभी तो गुरु जी भी कहते थे ना कि ਤੁਹਾਡੇ अंदर बैठा है रब, ਤੁਹਾਡੇ अंदर बैठा है, किथे ही जाने की लोड़ नहीं। तो गुरु जी के जो ये वचन होते थे कुछ कि मन चंगा तो नलके दा पानी भी, ऐसे कहते थे गुरु जी। और कहते थे कि भांडा साफ रखो। भांडा साफ रखने का मतलब ही ये हुआ कि तुम्हारा अंतर मन साफ होगा तो भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। तुम्हारी गंदगी होगी तो कभी नहीं बैठेंगे वो। गंदगी गंदे वैसा मन होगा तो कभी बैठेंगे ही नहीं। तो अंतर मन को साफ रखना है, अपने भांडे को साफ रखना है। दूसरे से आपको, दूसरे का भांडे को मत देखो, अपना भांडा देखो बस। हर एक जन अपना भांडा देखेगा तो सारा संसार कितना निर्मल, कितना पवित्र होगा, सोचिए। लेकिन हम लोग जो है अज्ञानी पुरुष, अज्ञानी मनुष्य जो है, हम लोग जो ये पंच चोर हमारे अंदर घुसे हुए हैं, वो हर समय हमारे को अच्छी बात सोचने ही नहीं देते। हर समय हमेशा किसी की बुराइयां करो, किसी की अपनी अपनी गलती तो देखनी ही नहीं है, दूसरे की गलती देखनी है। तो गुरु जी की अगर हम बार बार इन चीजों को, गुरु जी की सीखों को हम याद करते रहें, सोचते रहें, तो क्यों नहीं अच्छे बन जाएंगे। एक ना एक दिन तो अच्छे बनेंगे ही ना। और गुरुजी ने हमें इसीलिए तो ये सत्संग करने के लिए बिठाया हुआ है कि तुम एक दूसरे से, सब लोग एक दूसरे से बातें करो। एक रोज आना, मेरी बातें ये याद रखो, क्या मैं सिखाता हूँ तुमको। ये जो हमेशा हम सब इनको रिपीट क्यों करते हैं, आप लोगों ने तो 50 दफे ये बातें सुन रखी होंगी कि भांडा साफ रखो, या किसी को दुख मत दो, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, किसी को, है ना, ABC तो 50 दफे आप लोगों ने सबसे सुना है। क्यों रिपीट करते हैं हम लोग, क्यों सत्संग बार बार सुनते हैं, क्यों गुरु जी एक ही चीज को बार बार कहलवाते हैं। मैं कभी कभी अपने मन में सोच रही थी कि बार बार मैं ये जो है सत्संग सुनाती हूँ, पता नहीं कितने लोगों ने कितने बार सुन लिया होगा। लेकिन फिर यही बात मन में आती है, नहीं, गुरु जी क्यों कहते हैं बार बार सुनने के लिए। क्योंकि पत्थर में बार बार, वो कहते हैं ना, जैसे कुएं में जब हम पानी भरते हैं, कुएं का पानी में एक पत्थर लगा होता है उधर, जहाँ पे रस्सी लगी होती है, लोहे की चटकी में घूमता है, और इधर एक पत्थर होता है, उससे वो रस्सी जो है वो खिंच के आती है ना, तो वो बार बार आती रहती है, तो वो पत्थर इतना हार्ड पत्थर, उसमें भी निशान पड़ जाता है। तो क्या हमारे मन में, हमारी अज्ञानता में ये सब का निशान नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। अच्छी बातों को हम जानेंगे तो हम हर समय अच्छे बनेंगे। और पॉजिटिव सोचना, क्या है पॉजिटिव सोचना? यही पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा अच्छा ही हो रहा है उसी को पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने का मतलब है कि आप गुरु जी की रजा में राजी रहो। अगर तुम्हें दुख भी आता है, उसको ये नहीं सोचो कि ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे लिए क्यों हुआ, कहना सरल है, लेकिन उसमें रहना ही तुम्हारा पॉजिटिव सोचना है। सर्व समर्पण वही है तुम्हारा, जो तुम्हारी जो कहते हैं, ये जो पूरी तरह अपने को अर्पित करना, वो यही है। सरेंडर यही है कि तुम अपना कह दे शीश भी दे दोगे तो भी तुम गुरु जी का ऋण तो कभी चुका ही नहीं सकते, लेकिन तुम उसके पीछे मत हटो। तो गुरु जी जो है वो इस तरह की सीखें हमको देते थे। और हमेशा कहते थे कि कोई असली चीज तो मांगा ही नहीं। तो एक दिन तो मैंने पूछ ही लिया था गुरु जी से कि गुरु जी पता ही नहीं है असली चीज की होती है। तो हंस पड़े गुरु जी ने, बताया नहीं कुछ भी। और हम, मेरी जैसी मूर्ख, तो मैं तो बहुत ही मूर्ख हूँ, मेरे को तो कुछ पता नहीं है। मैं तो गुरु जी से ना ही कुछ बोल सकती थी, ना ही, बस पीछे पीछे चलती रहती थी उनके। और बहुत कृपा है गुरु जी की, मैं बता नहीं सकती है आप लोग को।
बहुत कृपा है गुरु जी की, बहुत कृपा है गुरु जी की। अ, और क्या बताऊं? जो हमारे लिए अच्छा होता है गुरु जी अपने आप ही, गुरु जी अपने आप ही देते हैं हमेशा। हमेशा जो आपके लिए ठीक है वही आप, बिल्कुल कोई चीज जैसे कहते हैं हमेशा कोई मांगने की जरूरत है, अरदास करो आप गुरु जी से, लेकिन अरदास भी यही होनी चाहिए गुरु जी आपको सौंप दिया है, जो अगर ठीक है तो दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, कोई हमें उसकी वो नहीं है, जबरदस्ती नहीं, कि जो हमारे लिए ठीक है वो आप करिए। अगर आप उनको ऊपर अपना सर्वस्व सौंप देंगे तो गुरु जी हमेशा आपको। अब एक, हाँ, अब वो वाली बातें जो कहना चाहिए कि अ, वो वैसी वाली बातें, ज्ञान की बातें, कि जैसे हम लोग एक उसमें बंधे हुए हैं, एक कहीं पर आप अपनी कील ले लीजिए और आप जो है वो भ्रमण करिए हर जगह, लेकिन उस कील से, उस अपने उस लक्ष्य से मत हटिए। और लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के चरणों में रहना, गुरु जी की उद्यत करना, गुरु जी के वचनों में चलना, ये आपका लक्ष्य है। उस लक्ष्य से मत भटकिए, हर एक का भला करिए, बुरा तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए किसी का भी। और बस, और मैं आज इतना ही सोचो, इतना ही बोलती हूँ, फिर किसी दिन और कुछ करूंगी। मेरे को थोड़ा सा अभी समय कुछ अजीब तरह का हो रहा है। मैं गुरु जी के नो प्रॉब्लम से आंटी। नहीं आंटी, मेरे को थैंक यू थोड़ी सो मच, शुक्राना शुक्राना गुरु जी का। और